ये साहब उनका टॉपिक है। प्लीज प्रोफेसर साहब, आप मिडिल ईस्ट में रहे हैं, मुझे 3-4 चीजें आपके सामने हैं। एक तो आज फिर ईरान ने इराक के अंदर मिसाइल दागे हैं, कल भी उन्होंने दागे, 80 कैजुअलिटीज का इन्होंने बोला, वो कह रहे हैं कि कोई बंदा नहीं मरा। इस पे आपकी क्या राय है? फिर इन्होंने कहा, इराक कह रहा है कि भाई आपस में जंग लड़ रहे हो, हमारी सरजमीन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। ईरान कह रहा है कि आर्टिकल 51 खत में कि हम 51 दिफा का यूनाइटेड नेशन का चार्टर, अमेरिका अपने खत में जो कैलीक्राफ्ट है वो कह रही है कि आर्टिकल 51 अगेंस्ट जनरल सुलेमानी जो हमने इराक के अंदर किया। जो दिफा होता है सर वो तो अपनी सरहदों के अंदर नहीं होता, किसी दूसरी की सरहद में जाके किसी का इंटरेस्ट होता है आर्टिकल 51 के अंदर सर? नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा सारा कि वॉर थिएटर में क्या हो रहा था। एक चंद साल पहले दाइश ने तकरीबन इराक पे कब्जा कर लिया था जी। दाइश ने ही सीरिया शाम में भी बहुत हद तक वो काबिज हो गए थे, हत्ता कि वो अफगानिस्तान में भी आ रहे थे और पाकिस्तान को भी थ्रेटन कर रहे थे, और वो बड़ी खौफनाक तंजीम थी। अगर कासिम सुलेमानी ना होते तो इस वक्त दाइश का कब्ज़ा होता बगदाद के ऊपर, दाइश का कब्जा होता दमिश्क के ऊपर, और अमेरिका जो मर्जी कर लेता। कासिम सुलेमानी हेल्प्ड अमेरिका, वो मिल के भी ये करते रहे हैं। ठीक है। अब बात यह है कि सदर ट्रंप का आपने मिजाज देखना है। सदर ट्रंप बड़े इराटिक किस्म के इंसान है, उनकी अपना, इसीलिए तो इम्पीच भी हो रहे हैं, इम्पीचमेंट की। इवन हिलरी क्लिंटन का आज हम चला भी रहे थे 2016 के अंदर कि ये ऐसा मिजाज का आदमी कि आपको न्यूक्लियर जो इसके सारे असासे इसके हाथ में दे रहे हैं। देखें, उन्होंने जो ये बात की थी कि हम ईरान के जो सकाफती मकामात हैं उन पे भी, उनको भी तबाह कर देंगे, ये एक कोई नॉर्मल इंसान बात नहीं कर सकता। और फिर उनका अपने ही जो सेनेटर्स हैं, जो अपने ही उनके जो कैंडिडेट हैं, बर्नी, उन्होंने भी कहा कि ये वॉर का जुर्म है ये, और आप ये इस तरह नहीं कर सकते। फिर ये वापस आ गया, इसने कहा अच्छा अगर वो वॉर क्राइम है तो फिर मैं नहीं करूंगा। इराटिक आदमी है। देखिए बेसिकली ये न्यू कॉन है। न्यू कॉन का मतलब है वाइट सुपरमेस्ट एक्सट्रीमिस्ट राइट विंगर। ठीक है। आपने बोरिस जॉनसन की बात की, वो भी यही चीज है। वो भी राइट विंगर एक्सट्रीमिस्ट, जैसा मोदी है, जैसा नेतन्याहू है, ये एक क्लास है। माजरत के साथ शेख रशीद साहब ने कल बोला था जब सितंबर में वजीर आजम ने जाना था कि इमरान खान और उनके मिजाज सेम है, अल्लाह खैर ही करे। नहीं, मेरा मिजाज इमरान खान एक्सट्रीमिस्ट नहीं है इस तरह। देखिए वो हैं एक्सट्रीमिस्ट हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुस्लिम बैन उन्होंने लगाया और अल-एलानिया लगाया, और मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत उनकी कोई छुपी हुई नहीं है। ईरान के साथ देखिए जब ये आए हैं, सदर बने हैं, तो उस वक्त ईरान के साथ काफ़ी हद तक सदर ओबामा नॉर्मलाइज कर गए थे ताल्लुकात। उन्होंने न्यूक्लियर डील की, ना सिर्फ न्यूक्लियर डील की, उसके बाद भी इनकी तजारत, उन्होंने पैसे रिलीज़ किए जो फ्रीज किए हुए थे ईरान के। ईरान ने 100 बोइंग जहाज़ों के ऑर्डर भी दे दिए। ये जब आए तो उन्होंने आते ही कहा, मैं पहले शुरू में ही कहा जब सदर का हल्फ नहीं उठाया था कि मैं ये इस मुआहदे को फाड़ के फेंक दूंगा। भी तुम कैसे फेंक सकते हो? मुआहदे तो रियासतों के दरमियान, एक नया मुआहदे की तरफ वो देख रहे हैं। उन्होंने मुआहदे तो रियासतों के दरमियान होते हैं ना। ये तो कल कोई मुल्क भी मुआहदा करे तो अगली ओबामा का मुआहदा ठीक नहीं था, अब मेरे साथ मुआहदा न्यूक्लियर। असल ये है, चक्कर सिर्फ ये है कि मुआहदा ओबामा इसलिए अफ्रो अमेरिकन था, वो काला था, ठीक है, इसलिए सफेद फार्म जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको कतन उसकी कोई पॉलिसी अच्छी नहीं लगती थी, ना उनको पसंद आती थी। इसलिए ओबामा की, देखो ओबामा केयर भी तो इन्होंने कोशिश की उसको खत्म करने की, जो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस थी, हर चीज ओबामा की थी मैं खत्म। इस तरह दुनिया में तो आप नहीं चल सकते। और मुआहदा सिर्फ अमेरिका ने नहीं किया था। देखिए मुआहदे में यूरोपियन यूनियन भी इन्वॉल्व थी, उसमें चाइना भी था, उसमें रूस भी था, बल्कि उस मुआहदा को सिक्योरिटी काउंसिल ने एंडोर्स भी किया हुआ था। इसका मतलब पूरी दुनिया ने उसको एंडोर्स किया था। आप कैसे कह सकते हैं हम उसको नहीं मानते? वहां से इनका शुरू होता है, और फिर ये ईरान को सैंक्शंस लगा और उसको ये शुरू कर देते हैं पिन डाउन करना। अच्छा सर, मुझे ये 2015 का मुआहदा अमेरिका निकल गया, ईरान ने परसों ऐलान कर दिया हम निकल रहे हैं, दुनिया है जो सिग्नेटरी हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, क्या मुआहदा खत्म हो गया? ये मुआहदा नहीं, मुआहदा यूरोपियंस तो की तो पूरी कोशिश है, और रूस की और चाइना की कि मुआहदा रहे। इसलिए देखिए अगर मुआहदा वो नहीं रहता तो फिर ईरान को कौन रोक सकता है कि वो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम ना करें? ठीक है, वो एटम बम हो सकता है ना बनाएं, लेकिन जो एनरिचमेंट का, यानी आप फिर बम से एक कदम करीब आ जाते हैं ना, बिल्कुल, तो वो आप नहीं फिर उसको रोक सकते। मुआहदा ही उसको रोक रहा था। मुआहदा उसको रोक रहा था कि हम एटॉमिक, वो एक खास मिकदार के ऊपर
हम एनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम को, और फिर उसके साथ और भी शराइत थी और भी चीज़ें थी। तो अगर आप इस तरह उसको छोड़ देते हैं और ओबामा और ये कहता है ट्रंप के मेरी मर्जी से मुआहदा आप साइन करेंगे, मेरी मर्जी से नया मुआहदा, तो और भी मुआहदों से वो निकला है, ये पहला मुआहदा तो नहीं है, वो तो और भी उसने जो क्लाइमेट चेंज से भी वो निकला है। यानी कि एक सदर आपका मुआहदा करता है, दूसरा सदर आके कहता है कि मैं नहीं मानता, तो ये तो एक खेल तमाशा हो गया। ये दुनिया यानी फिर कानून के ऊपर तो नहीं चल रही, ये तो फिर विम्स के ऊपर चल रही है उस शख्स के, और ये बंदा इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। चाहे अफगानिस्तान का मसला, अब आप देखेंगे मेरा ये ख्याल है, मेरी ये असेसमेंट है, ईरान ट्रंप को सही सलामत अफगानिस्तान से नहीं निकलने देगा। आज भी उन्होंने हमला किया, नहीं हमला नहीं, वो हमले से ज्यादा 40 शहरियों को हलाक वो किया, अपने ग्रुप्स को प्रमोट करेंगे और हमारे लिए मुसीबत ये बन जाएगी। पाकिस्तान तो चाहता है ना अफगानिस्तान का मसला हल हो, ताकि वो जो फॉल आउट होता है उसका सारा टेररिज्म का एक्सट्रीमिज्म वो ना हो, लेकिन वो चूंकि उसने छेड़ दिया अब ईरान को, उसने एक एक्सट्रीम स्टेप ले लिया है, वो अब इसको अफगानिस्तान से नहीं निकलने देंगे। ईरान चाहता भी नहीं है कि वो निकले। नहीं, वो अगर ये सुलह सफाई से अगर ये ना करता, देखिए उनका जो कासिम सुलेमानी इज द हीरो, अब उसे हीरो को आप किसी को मार दें फिर उससे तवक्को रखेंगे मुल्क कुछ नहीं करेगा, तो वो क्यों इनको निकलने दे सही सलामत यहां से। और चीन भी नहीं चाहेगा, रूस भी नहीं चाहेगा, वो चाहेंगे ये फंसा रहे अमेरिका यहीं पे, 18 साल तो फंसा रहा है और मजीद फंसे और मजीद अपने रिसोर्सेज ड्रेन करें। आप समझते हैं कि लास्ट मिनट है मेरे पास, ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान एक दफा फिर कोशिश, और इतने टेंस माहौल के अंदर वजीर आज़म का बयान कर पाएंगे हम? देखिए कोशिश यही होती है कि हर मुल्क अपना मफाद देखता है। सऊदी अरब के कितने ही इख्तलाफात क्यों ना हो ईरान के साथ, वो कभी भी नहीं चाहेगा इस खत्ते में लड़ाई हो, क्योंकि अगर इस खत्ते में लड़ाई होती है तो फिर तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, और सऊदी अरेबिया बहुत वनरेबल है और अमेरिका उसकी उस तरह मदद नहीं कर सकेगा जिस तरह के वो उनसे तवक्को रखते हैं। लेकिन अब सऊदी ने भी समझना शुरू कर दिया है ये यमन के मामले के बाद कि हमारी लिमिटेशंस हैं और हमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं करने चाहिए, और अमेरिका हमें नहीं बचा सकेगा, अमेरिका नहीं बचा सकेगा। और आप इसराइल की बारी बारी बता दें कि इसराइल की पोजीशन आपको क्या लगती है? देखिए इसराइल तो एक प्रॉक्सी है अमेरिका की, जो उसने मिडल ईस्ट में रखी हुई है अपने मफादात को प्रमोट करने के लिए। उससे ज्यादा मैं तो इसराइल की कोई पोजीशन नहीं समझता। इमोरल, इलीगल वो एक जगह है जो कि फलस्तीनियों का एक्चुअली जमीन है।